अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खाना तो हर घर में बनता है, लेकिन जिनके घर में अच्छा खाना बनता है उनकी तो मौजें ही लग जाती हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज मैंने बनाया है आलू कीमा। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी आलू कीमा मैंने कभी नहीं खाया किसी के घर से, इतना मज़े का खाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ही कोई एहसान है, मेरा कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में इतना ज़ायका रखा है। चलिए आइए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। इस कीमा आलू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और फिर उनको बारीक बारीक मैंने काट लिए। और साथ ही मैंने 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं और इनको भी बारीक बारीक काट के तो एक साइड पे रख लेने। साथ 4 ही टमाटर जाएंगे मीडियम साइज़ के, तो इनको भी मैंने काट लिए और काट के मैं इनको ब्लेंडर के जग में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। ये काम पहले करके रख लें तो आसानी हो जाती है। ये आपको जो चम्मच नज़र आ रहे हैं हंडिया पकाने वाला, ये 2.5 चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए हैं और फिर साथ ही इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है और इसको लाइट ब्राउन करना है। तो इसमें मैंने 3 मोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी साथ ही डाल दिया था। अब ब्राउन हो गया प्याज तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और मैंने कीमा आधा किलो लेके रखा हुआ था। इसको मैंने टोकरी में रख दिया था कि इसका ना एक्सेस जो ब्लड है वो निकल जाए। मैंने इसको धोया नहीं है, हमेशा कीमा बनाते वक्त इसको धोना नहीं है। अगर ब्लड इसका निकालना है तो ऐसे छन्नी में रख दें तो ब्लड निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप डाल दें, उससे भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो कीमा मैंने शामिल कर दिया इसमें। अब मैं 3 खाने के चम्मच भर भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। भर भर के चम्मच डालने हैं आपने, इससे टेस्ट ख़राब नहीं होगा इसका। और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का और 1/4 चम्मच जो है हल्दी की, आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। और 1 चम्मच मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर का डालूँगी और कुछ धनिया मैं बाद में डालूँगी, वो मैं फिर बताती हूँ आपको। कीमा जब गरम मसाले में डालो तो इसकी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ भी बन जाती हैं, तो उनको बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तो तोड़ लें। और फिर इसमें 3 कप पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके तो इसको मिक्स कर लें, ज़्यादा भूनना नहीं है इस टाइम पे। बस मसाले डाल के तो पानी डाल के तो कुकर बंद कर देना है। जब कुकर की सीटी घूमने लग जाएगी तो फिर टाइम नोट करना है। तो टोटल 5 मिनट इसको कुकर में रखना है। 5 मिनट के बाद सीटी को रिमूव कर देना है और अच्छी तरह भाप निकल जाए तो उसके बाद कुकर को खोलना है। अच्छा, कुकर खोलने के बाद कुछ कंडीशन इस तरह की थी कि थोड़ा सा पानी था इसमें। अब मैं चूल्हे की आंच तेज़ करके तो इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करूँगी और साथ ही मैं इसमें टमाटर पेस्ट भी डाल दूँगी ताकि उसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसका भी, दोनों का हो जाए। और तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी, यहाँ तक कि कीमा अच्छी तरह भुन जाए। 10 मिनट पकाने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि कीमा भुन गया था, तकरीबन ऑयल सेपरेट हो गया था। इस स्टेज पे फिर मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाल दूँगी। कीमा भुन चुका है तकरीबन इधर। इस वक्त धनिया डालने से इसमें एक तो इसमें से खुशबू आती है और एक जो कीमे की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और धनिए की अपनी खुशबू आ रही होती है। तो इधर मैं 2-3 मिनट भूनूँगी इसको। दूसरी तरफ मैंने कुछ आलू लेके तो काट लिए हैं, 3 आलू लिए हैं मैंने और इनको मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में काटे हैं। मैं कीमे में मोस्टली इस तरह का बनाऊँ ग्रेवी वाला तो इसमें मोटे आलू डालती हूँ। तो अब कीमा बिल्कुल भुन चुका है, तो अब ये आलू मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आलू शामिल करने के बाद इसको भूनना नहीं है, बस 1-2 दफ़ा ऐसे ही घुमा के तो पानी डाल देना है इसके अंदर। इसमें मैं 3 कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि जब कुकर बंद करते हैं तो उसमें भी पानी सूख जाता है और फिर थोड़ी सी ग्रेवी मुझे चाहिए भी है।
तो 3 कप काफ़ी है पानी इसमें। बाकी आप अगर जितना रखना चाहें तो उतना रख सकते हैं। तो अब मैं फिर इसका कुकर बंद कर दूँगी और फिर मैं 5 मिनट तक इसको बंद करूँगी क्योंकि मेरे आलू गल जाएं। कुकर में गले हुए आलू बहुत अच्छे होते हैं। 5 मिनट बंद किया मैंने इसको। अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और जो कलर इतना प्यारा है इसका और इतना लाजवाब टेस्ट है इसका। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी और हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें ना डालना भूल गई थी, 1 चाय का चम्मच डालना था मैंने। तो वो फिर मैंने जब डिश आउट किया था तो उस वक़्त गार्निश करते वक़्त मैंने ऊपर थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया था। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी मेरा आलू कीमा रेडी हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और आपको इसका टेक्सचर भी अच्छा लगेगा। आप इसको नान, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। मैंने इसके साथ नान मंगवाए थे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।